नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बिहार में आज काफी ज्यादा सियासी हलचल जो है तेज है, क्योंकि आज शक्ति प्रदर्शन का वो दिन है जो सरकार के लिए निर्णायक होगी। वही नई सरकार, वही नीतीश कुमार जो पहले किसी और पार्टी के साथ थे और आज किसी और पार्टी के साथ है। और इसी बीच बयानबाजियों का दौर भी बिहार के विधानसभा में देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां आरजेडी को झटके पर झटके लग रही है, तो एनडीए जो है मजबूत होती नजर आई। पहले विधानसभा से आरजेडी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। 125 विधायकों ने और विपक्ष में 112 विधायकों ने वोट किया। और इसके बाद आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव के, आप कह सकते हैं, बोलने का जब समय आया तो उन्होंने हर बात को जो है अपनी तरफ से रखा। और क्या कहा उन्होंने कहा कि मैंने पहली बार देखा कि एक ही कार्यकाल में एक सीएम 3-3 बार शपथ लिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने तो इतिहास रच दिया है 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर। और वो आगे कहते नजर आए कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी उनकी मां है। मैं तो कहूंगा कि आरजेडी उनकी मां है, क्योंकि सबसे पहले वो यहीं थे। विजय कुमार सिन्हा के बारे में कहना चाहूंगा कि वो एक ही टर्म में नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल और डिप्टी सीएम भी बन गए। नीतीश जी को दशरथ की तरह मैं पिता मानता हूं, ऐसा भी बयान जो है वो देते नजर आए। नीतीश को जो है दशरथ की तरह पिता मानता हूं, ये बयान भी वो जो है दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का मैं आदर करता हूं और करता रहूंगा, और हमेशा जो है मैंने किया है। मैं उन्हें आज भी परिवार मानता हूं। तेजस्वी ने कहा कि आज से सीएम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम सबके मन में राम मानते हैं। मैं नीतीश जी को दशरथ जी की तरफ पिता मानता हूं। कई बार आप लोगों के सामने इन्होंने कहा कि अब यह यानी तेजस्वी आगे बढ़ेगा, आगे सब कुछ करेगा। तो चलिए, नौजवान ही आगे करेगा। जैसे राजा दशरथ की मजबूरी थी, जैसे उन्होंने मजबूरी में राजा दशरथ ने जो है वनवास भेज दिया था राम को। हालांकि इन्होंने मुझे वनवास पर नहीं भेजा है, बल्कि मुझे जनता के सुख और दुख का भागीदार बनने भेजा है। पहली बार इन्होंने मुझे दूर किया, तब इनकी क्या मजबूरी थी ये किसी को नहीं पता। तो क्या हम नाचने गाने के लिए आपके साथ थे? तेजस्वी यादव ये भी कहते नजर आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहली बार जब मुझे अपने से दूर किए तो कहा कि आपके ऊपर मुकदमा है, तो उसे एक्सप्लेन कीजिए। जब दोबारा अपनाने का काम किया तब कहा कि बीजेपी वाला ईडी सीबीआई से परेशान करने का काम करता है, हम तो आपको इज्जत देते हैं और देते रहेंगे। बिहार की जनता जानती है कि आखिर आप कभी इधर रहते हैं तो कभी जो है उधर रहते हैं। कोई दीन ईमान आपका जो है नहीं है, ये जो है लोग कहते भी नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं। और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए, नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। पहले बार ही अपने से दूर किए, वो भी क्या मजबूरियां रही हमको नहीं पता, ना आपको पता, किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही। लेकिन इन्होंने जब पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया। क्या बात निकल के आया कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, आपके ऊपर जो है मुकदमा है, केस है। जब दोबारा जब इन्होंने अपनाने का काम किया
तो इन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी वाला सब फंसाने का काम करता है, ईडी और सीबीआई लगा देने का काम करता है। देखिए, हम तो आपको इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन ये बात समझना पड़ेगा। और बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा। 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है। देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना आ पाए थे। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बयानबाजियों का दौर तो देखने के लिए मिल ही रहा है। अब ऐसे में वो कहता है 2020 में चुनाव में बेईमानी के बाद मात्र 1200 वोटों से दोनों गठबंधन में अंतर था। आपने तो यही कहा था कि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि ना तो प्रधानमंत्री बनना है ना कुछ बनना है, केवल देश भर में विपक्षी नेताओं को एकजुट करना है। राज्यपाल भवन में भी कहा कि आपका यह मन नहीं लग रहा था। तो क्या हम नाचने गाने के लिए आपके साथ थे? हम तो आपके साथ देने के लिए थे। जो काम आप असंभव बोल रहे उसे हमने संभव करने का काम किया। हमारा समर्थन रहेगा, आप नौकरी बांटिए। ये बात भी तेजस्वी यादव जो है कहते नजर आए। उनका कहना था कि हमारा जो समर्थन है वो आपके साथ ही रहेगा। लेकिन उस समर्थन के साथ साथ उन्होंने जो बात कही वो ये कहा कि समर्थन तो रहेगा साथ में, और समर्थन तब रहेगा जब आप नौकरी बांटने का काम कीजिएगा। इस दौरान अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव के थोड़े बोल भी अगर आप कहेंगे कि थोड़े अलग तरीके से नजर आए। अलग तरीके की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे का कारण ये है कि इस दौरान वो कुछ बातें कहते नजर आए। जैसे अभी हाल फिलहाल में सरकार ने जो है भारत रत्न देने का ऐलान किया है, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे वो अगर आप कहेंगे कि एक साइंटिस्ट हैं उनका नाम हो, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे अगर आप कहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, एक उनके नाम का भी जिक्र किया गया है। तो तेजस्वी का तो ये भी मानना है कि जो भारत रत्न बैक टू बैक देने का ऐलान किया गया है या चीजें की गई है, इसके पीछे भी एक बड़ा दावपेच है। और वो दावपेच क्या है? तेजस्वी के अनुसार इस दावपेच के पीछे का एक बड़ा कारण है कि जो है वोट बैंक की राजनीति। भारत रत्न मिलने से भी बौखलाए नजर आए और कहा कि इसे वोट बैंक की राजनीति बता दी। यही नहीं, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी आज इनके साथ चल रही है, आज इनके साथ नजर आ रही है। तो इन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी जो है उसके लिए भी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी तो कहते थे कि इनका दिमागी संतुलन जो है बिगड़ा हुआ है, इनका दिमागी जो संतुलन है वो ठीक नहीं। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था। लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके साथ। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी के गारंटी वालों बताओ, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है, ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। मन में शंका मत पालिएगा। जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था
तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। और आज जो है उनके साथ भी ये काम करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज जो है उनके साथ भी जो है वो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम विपक्ष में आ गए, हमें खुशी है कि हमने 17 महीने में वो काम किया जो 17 सालों में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाहते तब मैंने आपसे कहा था कि आप जो है कि हम आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव है कि एक बार 2024 में मिलकर चुनाव में उतरे और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंके। तो यहाँ पर भी वो जो है अपनी तरफ से बात कर रही है कि कहीं ना कहीं जो इनका झुकान है, जो इनका रुझान है, वो किस तरफ है। उनका एक ये भी बयान जो है सामने आया है कि किस तरीके से और क्या चीजें जो है वो सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तब हमने आपसे क्या कहा था, विजय चौधरी भी गवाह है, हम सरकार में नहीं आएंगे बल्कि बाहर रहकर समर्थन करेंगे। मैंने कहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप सरकार चलाइए, बेफिक्र होकर चलाइए, हमारा भी लक्ष्य सांप्रदायिक शक्ति को जो है करना है। उन्होंने कहा कि हमारा भी लक्ष्य जो है सांप्रदायिक शक्ति को जो है भगाना है, बताना। उन्होंने कहा कि बताना हम नहीं चाहते थे कि दशरथ नहीं चाहते राम वनवास जाए, लेकिन केकई ने वनवास भेजा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी में जो केकई है उस केकई को पहचानिए। मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे बेटा कहा है तो मैं चाहता हूं कि आपकी उम्र लंबी हो, जो सिलसिला आपने चलाया था उसको आप जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। आप नौकरी बांटिए, लेकिन केकई को भी पहचानिए, कौन कौन केकई है आपके साथ बैठा है, इस बात को भी जो है आप जानिए। ये बात जो है उनके द्वारा कही गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है किस तरीके से जो है सदन में खड़े होकर जो बयानबाजियां चल रही है, जो चीजें कह रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, क्या मोदी जी गारंटी लेते हैं कि नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी नहीं मारेंगे? नीतीश कुमार जो है पलटी मार नहीं है, नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी क्या मोदी जी लेते हैं? ये बात भी वो पूछते और कहते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का दुख नहीं कि विपक्ष में बैठे हैं, समर्थन जो है दिया जाएगा, अच्छे काम अगर करेंगे तो समर्थन भी हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि हमसे कोई पूछेगा कि आप क्यों पलटे हो, आपसे कोई पूछ लेगा कि आप जो है एक बार फिर से आपने पलटी मारी है, तो इस पलटी मारने के पीछे का कारण है तो शायद आप बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास इन कारणों की लिस्ट ही नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आपके लिए हमारे मन में कोई भी खोट नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है अपने नीतीश को अपना परिवार मानते हैं, हमेशा से मानते रहे हैं और आगे भी मानेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे कभी बेटा कहा था, ये कहा था कि जो बेटा है मेरा आगे बढ़ना चाहिए, तो वो सिलसिला जो है हम आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जिस काम को नीतीश कुमार ने शुरू किया है, जिस काम को नीतीश कुमार आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस काम को नीतीश कुमार जो है अभी तक करते नजर आए हैं, अगर वो रोजगार देते हैं तो हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने काम किया, हमने 2 लाख रोजगार दिए हैं, हमने लोगों के लिए काम किया है, हमने जो है लोगों के लिए काफी चीजें जो है बना के दी है, करके दी है। ये बात भी इनके द्वारा कही गई। यही नहीं, हम आपको एक और चीज बताते हैं जो उन्होंने कही है। उन्होंने अपनी जो है काम की तारीफें करते हुए उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे जो है हमने जातीय जनगणना जो है करके दिखाया। ये भी एक बहुत बड़ा उन्होंने उपलब्धि अपनी सरकार की वो बताते नजर आए कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, नीतीश कुमार के साथ मिलकर किया। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़े, नीतीश कुमार जो है अच्छा काम करे तो उनका समर्थन। तो कहीं ना कहीं अपनी हार तो उन्होंने देख ली। उन्हें पता चल गया कि नीतीश कुमार ने पलटी मारा है और अब जो है चीजें आरजेडी जो पटल पर पूरी तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। और यही बहुत बड़ा कारण है कि इतनी बयानबाजियों के बाद भी, इतनी सारी चीजें करने के बाद भी वो नीतीश कुमार के लिए बता रहे, क्योंकि हार रहे हैं तो नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं बोलेंगे कि चीजें कहेंगे, नीतीश कुमार जो है कहीं ना कहीं बोलेंगे, कोई ना कोई चीजें जो है कहेंगे। और साफ तौर पर जो है नीतीश कुमार के लिए अब चीजें आसान हो रही है तो तेजस्वी के लिए चीजें मुश्किलें होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अब पाला बदल चुके हैं और एनडीए की शक्ति भी बढ़ती नजर आ रही है। 3 विधायकों ने भी अपना, आरजेडी के विधायकों ने भी पाला बदल लिया है। कुछ ही देर में जो है शक्ति प्रदर्शन के रिजल्ट्स भी सामने आ जाएगा, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। ये कोई पहली बार नहीं है,
ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन हम लोगों ने बनाया था 2020 में, और 20 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी का ना पीड़ा आज मुख्यमंत्री जी का कि तीसरे नंबर का पार्टी हो गए। और चर्चा तो बाजार में ये भी चल रहा है। आप मुख्यमंत्री जी एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया। अब देख लीजिए, लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर जो भी अमित शाह जी कहते रहे, हमारा तो दरवाजा बंद है। खैर उनका क्या, उनके बात में दम है, बात में दम है। खैर हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। नौकरियां तो निकल ही रही है। और कई बार मुख्यमंत्री जी जब हम आपसे मिलने गए थे, जब सरकार बनाना था हम लोगों को, तो मेरा सबसे पहला कंडीशन, विजेंद्र जी आपको याद होगा, हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा, हो जाएगा। और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए, अपने एस सिद्धार्थ जी होंगे, ठीक है विजेंद्र जी, विजय जी ठीक है ना, वित्त मंत्री थे ना आप, तो वित्त सेक्रेटरी थे उस समय सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी को भेजा गया, बहुत काबिल अधिकारी है, बहुत सम्मान है हमारा। तो सिद्धार्थ जी आकर के हमारे पास बोलते, हम बोले मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ नौकरी का, क्या हुआ, दीपक जी को बोले, मुख्यमंत्री जी को बोले, विजय जी को बोले, सब बोल रहा है कि आपने वादा किया